25वां दिन 25th डे। कृतवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। एक, कर्ता डूअर पर बल देते हुए, जैसे हरी लर्न्स द फर्स्ट लेसन, हरी पहला पाठ याद करता है। दो, कर्म रिसीवर पर बल देते हुए, जैसे द फर्स्ट लेसन इज लर्न्ड बाय हरी, पहला पाठ हरि द्वारा याद किया जाता है। पहले प्रकार के वाक्य को कृतवाच्य एक्टिव वॉइस और दूसरे प्रकार को कर्मवाच्य पैसिव वॉइस कहते हैं। बातचीत करते समय कहने वाले को अपने आशय के अनुसार वाक्य का चुनाव करना चाहिए। इनका अभ्यास कीजिए और बोलने की अपनी योग्यता को बढ़ाइए। कॉलम 1 एक्टिव वॉइस, कॉलम 2 पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। 1. वो गीत गाता है। He sings a song. Passive voice. उससे गीत गाया जाता है। A song is sung by him. 2. मैंने संदेश पहुंचा दिया। I delivered the message. संदेश पहुंचा दिया गया। The message was delivered. 3. वे क्रिकेट खेलेंगे। They'll play cricket. क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाएगी। Cricket will be played by them. 4. क्या तुम चिट्ठी लिख रहे हो? Are you writing a letter? क्या तुमसे पत्र लिखा जा रहा है? Is a letter being written by you? 5. मजदूर नहर खोद रहे थे। Laborers were digging a canal. मजदूरों द्वारा नहर खोदी जा रही थी। A canal was being dug by the laborers. 6. क्या तुमने यह काम कर लिया है? Have you finished this job? क्या यह काम तुम्हारे द्वारा किया गया है? Has this job been finished by you? 7. क्या गाड़ी आने से पहले तुम अपना सामान बांध चुके होगे? Will you have packed your luggage before the train's arrival? क्या गाड़ी आने से पहले तुम्हारा सामान बांधा जा चुका होगा? Will your luggage have been packed before the train's arrival? 8. उसकी मदद करो। Help him. ब्रैकेट में तुम अपने द्वारा उसकी सहायता होने दो। Let him be helped by you. पृष्ठ 78। वाच्य बदलने के लिए अर्थात कर्ता के स्थान पर कर्म को प्रमुख बनाने के लिए दो बातें की जाती हैं। पहला, वाक्य में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। जैसे 1. राम कर्ता ने रावण कर्म को मारा। राम किल्ड रावण। 2. कर्मवाच्य में यह हो जाएगा रावण राम द्वारा मारा गया। रावण वॉज किल्ड बाय राम। 2. क्रिया का रूप बदल जाता है, अर्थात किसी भी काल टेंस का कर्तृवाच्य हो उसमें मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के रूप में हो जाती है। जैसे डू, डूइंग आदि बदलकर डन हो जाएंगे और दूसरे इसके साथ एक सहायक क्रिया इज, वॉज, बी, बीइंग, हैज बीन आदि और जुड़ जाती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में विभिन्न कालों के रूप देखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कर्मवाच्य हैं, लेकिन इनमें कर्ता गायब है। अतः कर्ता न होने के कारण इनको कर्तृवाच्य में बदलना संभव नहीं है। ऐसे वाक्यों में कर्ता जरूरी नहीं होता। इस प्रकार के बहुत से वाक्य हो सकते हैं, यह ध्यान रहे। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। 9. ताजमहल बहुत खर्च करके बनवाया गया था। The Taj was built at an enormous cost. 10. मकई वर्षा ऋतु में बोई जाती है। Maize is sown in the rainy season. 11. आपको आपकी लापरवाही की सजा दी जाएगी। You will be punished for your negligence. 12. उस पर चोरी का दोष लगाया गया था। He was accused of theft. 13. सभी पेपर देखे जा चुके होंगे। All the papers will have been marked. 14. क्या आपको धोखा दिया गया है? Have you been cheated? 15. क्या उसे सूचना दे दी गई है?
Has he been informed? 16. वह चीनी आक्रमणकारियों से लड़ता हुआ मारा गया। He was killed fighting the Chinese aggressors. 17. गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन हुआ। Gandhiji was born on 2nd October 1869. 18. नौचंदी का मेला हर साल मेरठ में लगता है। The Nauchandi fair is held every year at Meerut. 19. दिल्ली से कई दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। Many dailies are published from Delhi. 20. उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी। He will be pleased to see you. He will be happy to see you. 21. मैं बाढ़ का प्रकोप देखकर दंग रह गया। I was surprised to see the fury of the floods. 22. कहा जाता है कि शिवाजी भगवान शिव के अवतार थे। It is said that Shivaji was an incarnation of Lord Shiv. It is believed that Shivaji was an incarnation of Lord Shiv. Imperative sentences. A. आज्ञार्थक एवं प्रार्थना परक इम्परेटिव मूड। कर्तृवाच्य के वाक्य कर्मवाच्य में बदलने के लिए लेट का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। बी. कई बार कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस वाक्यों में आशय के अनुसार रिक्वेस्ट और शुड आदि शब्द जोड़कर कर्मवाच्य पैसिव वॉइस के वाक्य बनाए जाते हैं। दोनों का अभ्यास कीजिए। उदाहरण के लिए आगे दिए वाक्य ध्यान से पढ़िए। पृष्ठ 79। 23. यह काम करो। Do this work. यह काम होने दो। Let this work be done within brackets by you. 24. उसे बैठने को कहो। Ask him to sit down. उसे बैठने को कहा जाए। Let him be asked to sit down. 25. उसे दंड दो। Punish him. उसे दंड दिया जाए। Let him be punished within brackets by you. 26. रिक्त स्थान का विज्ञापन दो। Advertise the post. रिक्त स्थान का विज्ञापन दिया जाए। Let the post be advertised. 27. कृपया धूम्रपान न कीजिए। Please don't smoke. आपसे धूम्रपान न करने का अनुरोध किया जाता है। You are requested not to smoke. 28. अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मत दो। Don't encourage indiscipline. अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित न किया जाए। Indiscipline shouldn't be encouraged. याद रखें, remember. 1. A. Ram killed Ravan. B. Ravan was killed by Ram. पहला वाक्य कृतवाच्य एक्टिव वॉइस का है, दूसरा वाक्य कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। कृतवाच्य में कर्ता राम प्रधान है और कर्मवाच्य में कर्म रावण। 2. कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने पर कई बार बाय का प्रयोग किया जाता है, जैसे रावण वॉज किल्ड बाय राम, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम आदि। 3. कई बार कर्मवाच्य में बाय का प्रयोग नहीं होता है, जैसे लेट योर लेसन बी लर्न्ड, ही वॉज चार्ज्ड विथ थेफ्ट आदि। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, कर्मवाच्य बहुधा वहीं प्रयोग में आता है जहां कथन में कर्म पर बल दिया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई छात्र कहना नहीं मानता तो कहा जाता है यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस, तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड दिया जाएगा। आप कृतवाच्य में ऐसे भी कह सकते हैं द टीचर विल पनिश यू फॉर योर नेग्लिजेंस, अध्यापक तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड देगा। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वह प्रभाव नहीं पड़ता जैसा पहले वाक्य का पड़ता है, क्योंकि यहाँ महत्व दंड देने वाले का नहीं है, दंड का है। इसीलिए दंड क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए। पृष्ठ 80।